क्या आप भी सारा दिन किचन के काम कर कर के थक जाती हैं, फिर भी काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं? एक काम ख़त्म होता है और दूसरा स्टार्ट हो जाता है। आपके काउंटर टॉप पे हमेशा इसी तरह से बर्तन बिखरे हुए लगते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी 2 मिनट्स हैबिट्स शेयर करूँगी, जो अगर आप अपनी डेली लाइफ़ में शामिल कर लेंगी, अपनी पूरी रूटीन में से 2 मिनट हर काम को दे देंगी, तो आपका किचन हमेशा ऑर्गेनाइज़ लगेगा, नीट और क्लीन लगेगा। और जो आप घंटों डीप क्लीनिंग पे लगाती हैं ना, उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। और मेरी वो बहनें जिनकी अभी नई-नई शादी हुई है, जिनके ऊपर एकदम से बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं, उनको समझ नहीं आ रहा उन्होंने अपने किचन को किस तरह से साफ़-सुथरा रखना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह से मैनेज करना है। और जिन बहनों के जो किचन है वो मेरी तरह नॉन मॉड्यूलर हैं, जहाँ पर कोई भी कैबिनेट्स नहीं है, समझ नहीं आता कि हर चीज़ को किस तरह से छुपा के रखें कि बुरा भी ना लगे और सारी चीज़ें एक ही जगह पे प्रॉपरली अरेंज हो जाएँ, मेसी लुक भी ना आए और हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ लगे, नीट और क्लीन लगे। तो आज की वीडियो आपके लिए है, इसको आपने पूरा एंड तक लाज़मी देखना है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है ना, वो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बनाने वाली है। आपने करना ये है कि जब आपको लगे ना कि आपका आटा ख़त्म होने वाला है, मतलब 2 से 3 रोटियों का आटा रह गया है, तो प्लीज़ इंतज़ार मत किया करें। फ़ौरन से ना जो आपका आटे वाला बॉक्स है उसको खाली करें। अगर आपके पास 2 बॉक्सेस हैं फिर तो खाली करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आटा बच गया उसको एक सेपरेट स्मॉल बॉक्स में निकाल लें। अपने आटे के बॉक्स को अच्छे से धोएँ, उसको धूप लगवा लें बेहतर है, या किसी भी कॉटन फैब्रिक से क्लीन कर लें और साथ ही ना आटा गूँथने की तैयारी कर लें। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब हम रोटियां बनाने लगते हैं ना और आटा बीच में ख़त्म हो जाता है, तो फिर हमें दोबारा से आटा गूंदना पड़ता है और हमारा बहुत सारा टाइम जो है ना इसमें ज़ाया हो जाता है। और जब भी आप आटा गूंदने लगें तो एक पुराना दस्तरखान लाजमी काउंटर टॉप पे बिछा लें, ताकि जो भी आटा नीचे गिरेगा वो इसी कपड़े के ऊपर गिरे और आपका जो शेल्फ है वो गंदा ना हो। इस तरह जब आप पहले ही आटा गूंद के रखेंगी ना, तो एक तो आपकी रोटियां बहुत सॉफ्ट बनेंगी, क्योंकि ताज़े आटे की जो रोटी है वो हार्ड हो जाती है, पापड़ सी बन जाती है। और आपका जो टाइम है वो भी काफ़ी सारा जो है ना बच जाएगा, क्योंकि जब ऑन द स्पॉट आपको पता लगता है ना कि आटा नहीं है, तो एक तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और मुझे ये बहुत ही बुरा काम लगता है। और एक और टिप आपके लिए ये है कि आटा गूंदने के बाद उसके ऊपर हल्का सा ऑयल रब कर दें। इससे आपका जो आटा है वो सॉफ्ट रहेगा और जो उसके ऊपर एक हार्ड सी लेयर आ जाती है ना, वो भी नहीं आएगी। आपको मैं सारी वो ईज़ी, प्रैक्टिकल और यूज़फुल टिप्स बताऊँगी जो हमें पता होती हैं, लेकिन जाने-अनजाने बस हम फॉलो नहीं करते। टिप नंबर 2 ये है कि हमारा ये जो जूसर, ग्राइंडर, ब्लेंडर, व्हाटएवर आप इसको जो मर्ज़ी कह लें, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डेली हमें सालन के लिए, कभी कुछ बनाने के लिए इसमें मसाला ग्राइंड करना पड़ता है। तो जब भी आप ग्राइंडर से फ़ारिग हों, यानी कि इसको यूज़ कर लें, तो एक कपड़ा लें और इसको अच्छे से आप सूखे कपड़े से या हल्के से डैम्प क्लॉथ से क्लीन कर लें। इस तरह जो आपकी मशीनरी है वो बिल्कुल न्यू रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं, उसके निशान अलग पड़ते हैं, मट्टी हो जाती है, उसके निशान अलग पड़ जाते हैं। तो जो हमारी मशीनें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। इस काम को करने में आपको हार्डली सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि आपकी मशीन बिल्कुल साफ़ सुथरी और नई हो जाएगी। टिप नंबर 3 भी यही है कि जब आप खाना बना रही होती हैं या कोई भी ऐसा काम कर रही होती हैं कि आपके पास फ्री टाइम होता है, तो आपकी जो काउंटर टॉप पे पड़ी हुई चीज़ें हैं ना, उनको किसी भी हल्के से गीले कपड़े से लाजमी क्लीन करती रहा करें। जिस तरह ये हमारे स्पाइस बॉक्स होते हैं, अक्सर इसके ऊपर मक्खियों की वजह से या वैसे मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं। और दूसरा, हम जब स्पाइसेस को हांडी में डाल रहे होते हैं, नमक, लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें ना बॉक्स के अंदर गिरती रहती हैं। और अगर हम इनको साथ साथ क्लीन करते रहेंगे ना, तो वो जो हम महीनों के बाद फिर स्पाइसेस के बॉक्स को धोते हैं, सुखाते हैं, उस सारी एफर्ट से भी आपकी जान छूट जाएगी और साथ के साथ आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लीन होती रहेंगी। टिप नंबर 4 भी यही है कि जो हमारा ऑयल का कंटेनर है, जब आप हांडी का मसाला भून रही हो या कोई भी ऐसा काम कर रही हो कि आप फ्री खड़ी हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो आपके क्या कहते हैं एक्सेस में है ना, उनको साथ साथ साफ़ करती रहें। इस तरह हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा और साथ ही जो हमारा किचन है ना, वो भी नीट और क्लीन लगेगा। टिप नंबर 5 ये है कि जब आप साथ साथ बर्तन नहीं धोती ना, तो आपका काउंटर टॉप कुछ इस तरह का मंजर पेश करता है, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। अब सोचें, इस सिचुएशन में अचानक अगर कोई किचन में आ जाए तो कितना बैड इंप्रेशन पड़ेगा। और ऊपर से अगर आपका किचन नॉन मॉड्यूलर है तो वो और भी ज़्यादा फैला हुआ लगेगा। तो आपने करना ये है कि इस तरह से आपने बर्तनों को जमा नहीं करना, साथ साथ कोशिश करें कि बर्तनों को वॉश करती रहें। और जो भी आपके इस तरह के चाय के बर्तन होते हैं या जिसमें हार्ड स्टेन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा जम जाते हैं, तो कोशिश किया करें कि बर्तनों को वॉश करना जब आप स्टार्ट करती हैं ना, तो सबसे पहले इस तरह के बर्तनों को भिगो के रख दें। इस तरह जो भी इसके अंदर पत्ती लगी होगी, सालन लगा होगा, वो एंड तक नरम हो जाएगा और आप इन्हें ईजिली क्लीन कर सकेंगे।
साथ ही अपने सामने ना बर्तन धोते हुए एक खाली बॉक्स या एक डस्टबिन लाज़मी रखा करें, ताकि जो भी बर्तनों में कचरा है या बचा हुआ कुछ भी ऐसी चीज़ है उसको आप साथ के साथ अलग करते रहें। इस तरह आपको जो वॉश टाइम है ना वो काफ़ी कम लगता है और बर्तन बहुत जल्दी धुल जाते हैं। और मेरा मशवरा तो यही है कि इतने सारे बर्तन हरगिज़ इकट्ठे मत करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और खड़े-खड़े आपकी कमर में दर्द हो जाएगा। जब भी बर्तन धोने से फ्री होना, तो आपके ये जो सिंक एरिया है इसको लाज़मी अच्छे से क्लीन करें। जिसके अंदर अब आपने स्पंज रखती हैं उसको भी लाज़मी धोया करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों के ऊपर ना हार्ड वाटर के स्टेन्स पड़ते रहते हैं। ख़ास तौर पे ये जो हमारी टैप होती है ना, इसके ऊपर स्टेन्स लाज़मी पड़ जाती हैं। तो जब भी आप बर्तन धोने से फ्री हों, अपने ये स्पंज का जो रैक है उसको अच्छे से क्लीन करें, अपने सिंक को लाज़मी प्रॉपर्ली क्लीन करें और साथ ही साथ टैप को वॉश करना ना भूलें। इस तरह जब आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ़ में शामिल करेंगी ना, तो हर वक़्त आपका जो किचन है वो नीट और क्लीन नज़र आएगा। हम बर्तन धो लेते हैं, सारे जहान के काम कर लेते हैं, लेकिन सिंक को ना इग्नोर कर देते हैं। तो आपने इसको हरगिज़ इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा मैंने एक डीआईवाई क्लीनर बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर डिश वॉश है और इसके अलावा काला तेल है और साथ में बस सादा पानी है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक क्लीनर बना लें और कोशिश किया करें कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अपना जो सिंक है वो इस क्लीनर से लाज़मी आप क्लीन करें। इसके अंदर जो भी स्टेन्स है ना, और जो हमारे सिंक की चमक है जो टाइम के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, वो भी जो है ना बरकरार रहेगी और आपका जो सिंक एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार और बिल्कुल न्यू-न्यू लगेगा। टिप नंबर 7 ये है कि हम जिन कपड़ों से अपने काउंटर टॉप को, अपने स्टोव को साफ़ करते हैं ना, उनको हरगिज़ क्लीन करना नहीं भूलना। जब आप सिंक को साफ़ करें तो थोड़ा-सा डिश वॉश लिक्विड इन सारे कपड़ों के ऊपर डाल के इनको रगड़ के अच्छे से आप क्लीन कर लें। मेरे सिंक के अंदर ना गर्म पानी आता है, तो मुझे बहुत आसानी रहती है, क्योंकि गर्म पानी से जो कपड़ों की ग्रीस है ना वो बहुत ईज़िली निकल जाती है। अगर आपके सिंक के अंदर गर्म पानी का कनेक्शन नहीं है, तो आप थोड़ा-सा टाइम लगा के ना हल्का सा नीम गर्म पानी कर लें और इन कपड़ों को अच्छे से धो के सुखाने के लिए लटका दें। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप खाना बनाने से फ़ारिग हो जाएँ, आपका जो स्टोव है वो ठंडा हो जाए, तो उसको क्लीन लाज़मी करें, क्योंकि सारा दिन चूल्हे के ऊपर कभी चाय गिर जाती है, कभी ऑयल गिर जाता है, तो वो सारे जो स्टेन्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा जम जाते हैं और हमारा चूल्हा बहुत गंदा दिखने लग जाता है। और जिन मेरी बहनों के पास इस तरह के ऑटोमेटिक स्टोव है ना, तो इस तरह से इनको हल्का सा ऊपर करके, इसके जो अंदर बर्नर है इसको ईज़िली आप हल्का सा ऊपर करेंगी ना, तो ये ऊपर को हो जाएगा और इसका जो नीचे वाला एरिया है उसको क्लीन करना ना भूलें, क्योंकि मैंने अक्सर इस तरह के स्टोव देखे हैं जिनका ये जो नीचे वाला एरिया है ना वो इतना गंदा हुआ हुआ होता है कि फिर उनको क्लीन करना ना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। जब आप 2 मिनट निकाल के इस तरह से डेली अपने चूल्हे को क्लीन करेंगी ना, तो ट्रस्ट मी, आपका चूल्हा हमेशा नया रहेगा। अब आप ये मत कहिएगा कि आपने चूल्हा अभी न्यू लिया है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखते रहे हैं, तो जो मेरा पुराना चूल्हा था वो 2-3 साल पुराना था और वो भी अभी तक न्यू ही लगता था, और रीज़न यही था कि मैं उसको डेली 2 से 3 दफ़ा दिन में साफ़ किया करती थी। तो आप सिर्फ़ 1 दफ़ा साफ़ लाज़मी किया करें। साथ ही जो आपके चूल्हे के पीछे की वॉल होती है, आपका काउंटर टॉप होता है, उसको क्लीन करना हरगिज़ ना भूला करें, क्योंकि सारा दिन किचन में काम हो रहा होता है और यहाँ पर कभी कोई चीज़ गिर जाती है, कभी कोई चीज़। और जब आपके काउंटर टॉप पे इस तरह किसी भी फूड के पार्टिकल्स गिरे हुए होते हैं या ऑयल गिरा हुआ होता है ना, तो चूंटियाँ आ जाती हैं और जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं ना वो इस खाने की वजह से आते रहते हैं और ख़ास तौर पे चूहे आ जाते हैं। तो इन काउंटर टॉप पे पड़ी हुई चीज़ों को, चूल्हे के पीछे की वॉल को क्लीन करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके काउंटर टॉप पे चूंटियाँ, मक्खियाँ, इस तरह की चीज़ें ना आएँ, तो ये जो मैंने स्प्रे बना के रखा हुआ है, आप भी इसको लाज़मी बना लें। इसको हल्का सा अपने शेल्फ़ पे स्प्रे करें और गीले कपड़े से अच्छे से अपने शेल्फ़ को क्लीन कर लें। ट्रस्ट मी, आपके शेल्फ़ पे कभी भी कोई भी कीड़ा-मकोड़ा आपको घूमता फिरता हुआ नज़र नहीं आएगा। और मेरी जिन भी बहनों के किचन नॉन मॉड्यूलर है ना, उनके लिए मेरी एक टिप ये है कि आपके जो भी नीचे खाने बने हुए हैं, कैबिनेट्स बने हुए हैं, जिनके आगे वो प्रॉपर वुड का काम नहीं हुआ हुआ, तो वहाँ पे आप कर्टन्स को हैंग कर लें। कर्टन से आपके जो कैबिनेट्स का सारा अंदर रखा हुआ सामान है ना वो छुप जाएगा और किचन की जो लुक है वो बहुत नीट आएगी। और जब भी आप कर्टन्स को लगाएं ना, तो प्लीज़ उन्हें प्रॉपरली आयरन कर लिया करें। इस तरह जो कर्टन है ना वो बहुत ज़्यादा नीट लगते हैं और किचन की लुक बहुत अच्छी आ रही होती है। और कर्टन्स को लगाने के लिए आप इस तरह की वायर यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी हार्डवेयर शॉप पे जाके कहेंगे ना कि पर्दे लटकाने वाली तार दे दें, तो वो आपको ईज़िली दे देंगे। इस तरह आप किचन के पर्दों को आराम से हैंग कर सकते हैं और हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा इनको वॉश लाज़मी कर लें, क्योंकि किचन में जो भी चीज़ लगी होती है उसका गंदा होना बहुत आम सी बात है। और इस तरह छोटी-छोटी एफ़र्ट्स से ना आपका किचन बहुत ज़्यादा नीट लगेगा, साफ़-सुथरा लगेगा। और जो आप महीनों के बाद डीप क्लीनिंग पे अपनी मेहनत ज़ाया करती हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करती हैं ना, उससे भी बच जाएँगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत चाहे ना तो वो किसी भी जगह को जन्नत बना सकती है। ये मैटर हरगिज़ नहीं करता कि आपका घर छोटा है या बड़ा या जैसा भी है।
आप अपने सलीके और समझदारी और कफ़ायत सारी से ना उस जगह को बहुत आसानी से जन्नत बना सकती हैं। अब मेरा किचन, इसमें कोई भी इस तरह की मॉडर्न चीज़ नहीं लगी हुई, लेकिन जब कोई चीज़ साफ़ सुथरी होती है ना, तो उसके अंदर किसी मॉडर्न चीज़ की मुझे लगता है ज़रूरत ही नहीं होती। वो जगह ऑलरेडी और ऑटोमेटिकली साफ़ लगना स्टार्ट हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।